combination of resistors, combination of resistors, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। नया टॉपिक शुरू हो रहा है आज। हमने कल देखा था कि जो सर्किट के बाहर का रेजिस्टेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, आर, कैपिटल आर। अभी जो बाहर का रेजिस्टेंस है इसको अलग अलग तरीके से कंबाइन किया जा सकता है। पहला कॉम्बिनेशन इसमें होता है बेटा सीरीज। सीरीज की स्पेलिंग ऐसे लिखिएगा, सीरीज। ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम इसको, मैं अभी आपको बताऊंगा। सीरीज कॉम्बिनेशन, जल्दी से लिखिए। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, रेजिस्टर मतलब कोई भी ऐसी चीज जो करंट को कंज्यूम करेगी, यूज करेगी। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, सीरीज। चलिए, सीरीज कॉम्बिनेशन लिखेगा। इन सीरीज कॉम्बिनेशन current flowing through all the resistors is same. सीरीज कॉम्बिनेशन में लिखिए, in series combination current flowing through all the resistors is same. देखिएगा, अगर एक, दो, इन तीन रेजिस्टर्स को बेटा हमने सीरीज में लगाया है। कैसे लगाया है? सीरीज का मतलब वन आफ्टर दी अदर, जिससे सीरीज आती है ना, मूवीज में भी सीरीज आती है, बाहुबली 1, बाहुबली 2। सही बात है कि नहीं? तो ये सीरीज होगी, क्या होगी, 1 2 3 भी आ जाएगी बाहुबली। बाहुबली का बच्चा भी तो है, एक छोटा नहीं, दूसरे बाहुबली के बच्चे का बच्चा भी होगा। सो अगर एक के बाद एक के बाद एक रेगुलर होती है तो उसे बोलते हैं सीरीज। क्या बोलते हैं? ये जो रेजिस्टर्स है, ऑल्दो दे हैव अ डिफरेंट डेफिनेशन, बट अभी इसको ऐसे ही समझते हैं। सेम वायर पे अगर लगे होते हैं तो उनको हम सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट जा रही है बेटा आई, वो सेम होगी। देखिए, करंट के बारे में हमने सीखा है, करंट पानी की तरह फ्लो करती है। जैसे पानी पाइप से फ्लो करता है, वैसे करंट फ्लो कर रही है। तो अगर पाइप, एक ही तो पाइप है, इस पाइप में से अगर 5 लीटर जा रही है 1 आवर में, तो अगले आगे भी 5 लीटर ही जाएगी, स्टॉप तो होगी नहीं। यहाँ फिर यहाँ पर से 5 लीटर ही जाएगी, यहाँ भी उतनी जाएगी। सीरीज का नाम हमने इसलिए सीरी आई बड़ा बनाया है, जिसे याद रहे। इन सीरीज कॉम्बिनेशन व्हाट इज सेम, करंट इज सेम। करंट क्या रहती है? सेम। बट लिखेगा नेक्स्ट लाइन, पोटेंशियल डिफरेंस, बट पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V across each resistor is different. But potential difference across each resistor is different. Sir, can you please repeat? In series combination, I through each current through each resistor is same, but potential difference across each resistor is different. कॉपी कर लीजिए, हो गया? चलिए, देन चेक, ड्रॉ करिए फिगर जल्दी से। ड्रॉन बेटा, देखिएगा, अगर इधर का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इधर का V2 होगा, यहाँ पे V3 होगा। टेल मी व्हाट इज टोटल V? V कितना है बताइए? V1 प्लस V2 प्लस V3। समझे आपको? जो टोटल वर्क हो रहा होगा यहाँ पे TD, पहला वाला, दूसरा वाला प्लस तीसरा वाला। V का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू सो I, और का मतलब है टोटल का R, तो टोटल V होगा। V1 में से करंट तो आई जा रही है, रेजिस्टेंस है R1 पहला वाला। दूसरा वाला करंट आई जा रही है, बट रेजिस्टेंस है R2। तीसरा वाला करंट आई है, रेजिस्टेंस है। थ्रू आउट क्या कट हो सकता है? चारों टर्म में से R कॉमन हो सकता है,
I कॉमन कट हो सकता है, so R is equals to R1 plus R2 plus R3. This is the formula. Derivation कर लिया देखिए, we have derived the formula of total resistance in a series combination. एक सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल, यस R3 होना चाहिए, बिल्कुल सही। टोटल रेजिस्टेंस कैसे आती है सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये हमने डिराइव कर लिया। आसान है, तीनों को प्लस कर दीजिए, पक्का? अंडरस्टूड बेटा? राइट वन पॉइंट, राइट ऑन वन पॉइंट। चलिए डिराइव करिए जल्दी से, जल्दी कॉपी करिए। देन यू विल राइट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, वो दे रहे हैं मुझे, क्या बोलते हैं डेंशियर बोलते हैं उसको। इन सीरीज कॉम्बिनेशन, यस बेटा, पूरा नटली दांतों का पूरा सेट होता है डेंशियर। पूरा सेट होता है। गुराज क्या बोल रहे बेटा आप? दुनिया ही अलग चल रही है भाई, ट्यूशन तो ऐसे ज्वाइन करेंगे। इन सीरीज कॉम्बिनेशन, डीजे लीव कर दिया। इन सीरीज कॉम्बिनेशन in series combination total resistance of the circuit is more than the highest resistor. जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस को जोड़ते हैं तो जो टोटल रेजिस्टेंस आता है वो सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी बड़ा होता है। अभी आपको सुनने में लग रहा होगा भाई कोई बड़ी बात क्या है, प्लस करेंगे तो सबसे बड़े से बड़ा ही आएगा। बट अभी जो दूसरा वाला सीखेंगे उसमें जब रेजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा, मिनिमम होगा, सबसे छोटे वाले से भी कम होगा उस कॉम्बिनेशन में। तब ये बताए सो दैट वी कैन रिलेट। यहां पर जब हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, सो दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट। दिवाली में लड़ी लगाते हैं ना, लाइट्स जो आती है दिवाली वाली, क्रिसमस वाली, कभी भी लगा लीजिए, बर्थडे पे भी लगाते हैं। उनमें जो बल्ब्स होते हैं वो सीरीज में लगे होते हैं। किसमें लगे होते हैं? सीरीज में लगे होते हैं, मतलब वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द अदर। प्लस माइनस कैसे लगे होते हैं अभी आप पढ़ेंगे आगे तो देखेंगे अच्छे से। प्लस माइनस से भी पता चलता है। सेम वायर में ही लगे होते हैं सबके सब, सेम वायर में। अब अगर सेम लेफ्ट लेफ्ट राइट एक साथ लगे हुए हैं वन आफ्टर द अदर, इसको बोलते हैं सीरीज। तो उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अगर आप उस सिंगल बल्ब को सॉकेट में डालेंगे तो वो फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि करंट क्या होगी, बहुत ज्यादा। बट अगर वैसे बहुत सारे 30-40 बल्ब को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं तो उससे क्या होता है, सीरीज में आने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है उनका। सब खड़े हैं सीरीज में, सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, तो करंट क्या हो जाएगी, कम। तो कम करंट जाती है, सब आराम से ग्लो होते हैं ना ग्लो। देखे तो होंगे आपने भाई दिवाली लाइट वाले, तो वो सीरीज में लगे होते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, बच्चे बोलते हैं भाई सर इसका क्या इस्तेमाल होगा, ये इस्तेमाल है इसका। अगर हम चाहते हैं कि रेजिस्टेंस ज्यादा हो, ज्यादा क्यों हो, जिससे सर्किट में करंट क्या है, कम, तो हम ऐसे कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं। ऑल ओवर तीनों में करंट कम जाएगा, देखिएगा। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट, find the equivalent resistance लीजिए, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम। बताइए सॉल्यूशन क्या होगा। हमने 3 रेजिस्टर्स को सीरीज में ज्वाइन कर दिया है। अंशुमन देखो बेटा, आई जस्ट शेयर द लिंक, ओके अंशुमन, सॉरी आई फॉरगॉट। ओके सर। मैं भी ट्यूशन करते करते ही कर दूंगा बेटा। आर होएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, कितना होगा बताइए, 2 प्लस 3 प्लस 5, जो कि हो जाएगा 10 ओम, सबसे बड़े वाले से भी ज्यादा। क्लियर, कॉपी क्विकली। चलिए दिस इज क्लियर। राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन,
Write down. In parallel, writing, heading डाल दीजिए, लिखिएगा. In parallel combination of resistors, potential difference PD across each resistor is same. ये तो होना ही था. जब सीरीज में I सेम है तो पैरेलल में क्या सेम होगा? पोटेंशियल डिफरेंस. देखिए इसमें क्या होता है, तीनों रेजिस्टर्स अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं बेटा तो ये ऐसे दिखते हैं. देखिए आज क्या हुआ, देखो बेटा. सर प्लीज रिपीट सर, आपने क्या डेफिनेशन बोली? मैं बनाए पैरेलल, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन सर आप म्यूट हो. ओ सॉरी, सर डेफिनेशन बोल दो एक बार. डेफिनेशन मैंने बोली नहीं, फिर से बोल देते हैं. सॉरी. In parallel combination, the potential difference across each resistor is same. In parallel combination of resistor, potential difference across each resistor is same. देखिएगा, इस बार हमने 3 रेजिस्टर लगाए हैं और तीनों सोर्स से इंडिपेंडेंटली कनेक्टेड है. सीरीज में क्या होता है बेटा, अगर एक खराब हो जाए बल्ब लाइट्स में तो सारा ऑफ हो जाता है, क्योंकि करंट आगे जाएगी नहीं. पाइप में से पानी जा रहा है, अगर ब्लॉक हो गया पहले ही, आगे पानी कैसे जाएगा? यहां पर तीनों पाइप अलग है. देखिए ये वाला अलग है, ये वाला अलग है. सो लेट्स से इफ यू आर गेटिंग आई करंट फ्रॉम हियर, अगर यहां से आई आ रही है, पानी कितना होती है करंट, मैंने आपको बताया था किसकी तरह होती है? पानी की तरह. तो अगर आई यहां से आ रहा है तो ये 3 पाइप अगर टूट गए हैं तो पहला वाला हो जाएगा I1, दूसरा हो जाएगा I2, तीसरा हो जाएगा I3. और फिर अनुभव, जब ये वापस कनेक्ट होगा I1, I2, I3, तो ये वापस से I बन जाएगा. ठीक है, लास्ट टाइम सेम I जा रहा था ना सारे रेजिस्टर्स में से. जल्दी से कॉपी करें बेटा. दिस टाइम इट इज डिफरेंट. नाउ हाउ विल आई राइट इट? आई से I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3. I का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? V अपॉन R V अपॉन R इज इक्वल्स टू V अपॉन R1. अरे क्योंकि सबका V सेम है, पैरेलल में क्या सेम होता है सबका? V. ठीक है, और सीरीज में क्या सेम होता है? I. करिए जल्दी से इतना. तीनों में सेम पोटेंशियल डिफरेंस है. तीनों में क्या सेम है? पोटेंशियल डिफरेंस. तीनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम है. क्या कट हो रहा है थ्रू आउट? V कट जाएगा. 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. दिस इज द फॉर्मूला फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन. चलिए बेटा राइट डाउन. इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, in what combination? Parallel combination. लिखिएगा, the total resistance of the circuit in parallel combination, the total resistance of the circuit is less than the, in parallel combination, total resistance of the circuit is less than the least resistance
या लीस्ट रेजिस्टर is less than the in parallel combination the total resistance of the circuit is less than the least resistor of the circuit. ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन करिए राशि, देखिएगा। मान लीजिए एक 2 ओम है, एक 4 ओम है और एक 8 ओम है, और इन तीनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट करा है। साफ साफ दिख रहा है पैरेलल में तीनों की अपनी अपनी वायर्स अलग अलग हैं। सो आर कैसे आएगा बेटा? 1/r विल बी 1/4 प्लस 1/8। क्लियर? अंडरस्टूड? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए लेट्स सी, प्लीज राइट डाउन द हेडिंग एक्सरसाइज। चलिए होमवर्क के लिए लिखिए कुछ क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस आई एम गिविंग यू फॉर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 टिक कर लीजिए। 6, 7, 8 ये 3 क्वेश्चन आराम से घर से करके लाइएगा। 6, 7, 8 में आपको प्रॉब्लम हो सकती है 9, 2 ओम को पैरेलल में लगाया हुआ है, मैं बना के दूंगा आपको, चिंता मत करिए। सुनिए 9 में बोला कि हमारे पास 3 रेजिस्टर है 2 ओम के। कितने ओम के? 2 ओम के 3 है। इनको ज्वाइन करना है और इस तरीके से ज्वाइन करना है कि रेजिस्टेंस जो है वो 3 आए। सुनिएगा, अगर आप 2 ओम के 3 रेजिस्टर को सीरीज में ज्वाइन करेंगे, ड्रॉ भी नहीं करना चाहिए वैसे, हमें पता है सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है बेटा वो मैक्सिमम वाले से भी ज्यादा आता है। 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा ये सीरीज में? 6। पैरेलल का तो हम सोच भी नहीं सकते। पैरेलल में हमने सीखा है अभी कि अगर 3 रेजिस्टर को पैरेलल में ज्वाइन करो तो जो फाइनल रेजिस्टेंस आएगा, क्या आएगा? फाइनल रेजिस्टेंस वो सबसे छोटे वाले से कम होगा। सबसे छोटा 2 से कम होगा, बट हमें तो 3 चाहिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगला कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि 2 पैरेलल में लगा देते हैं और उसके साथ एक किस में लगा देते हैं? सीरीज में। ये वाला कॉम्बिनेशन। अब ध्यान से सुनेगा बेटा, निकालें इसका। बताइए ये क्या एग्जैक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह नहीं बन गया फिगर? क्वेश्चन नंबर 10 में भी तो यही फिगर है, देख लीजिए एक बार। ऑलवेज रिमेंबर बेटा, वी ऑलवेज सॉल्व द लूप फर्स्ट। हम किसको पहले सॉल्व करते हैं? स्पेशली जो जंक्शन के बीच में आते हैं। देखिए जंक्शन है, ये वाला पॉइंट एक जंक्शन है, ये वाला भी एक जंक्शन है। जैसे दिल्ली एक जंक्शन है, दिल्ली से कहीं पे भी चले जाइए, ट्रेन जाती है दिल्ली, दिल्ली से किधर भी निकल जाइए, जंक्शन, बहुत सारे रास्ते चल रहे हैं। देहरादून जंक्शन नहीं है, देहरादून टर्मिनल है, यहाँ पे आगे खत्म हो जाती है गाड़ी। देहरादून आएगी, देहरादून से ट्रेन कहीं नहीं जाती, ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। देहरादून पे आके रुकती है ना, लेकिन देहरादून से मसूरी लेके उड़ाकर नहीं। टर्मिनल जंक्शन के बीच का रेजिस्ट, ये जंक्शन आ गया ना, दो क्रॉस, इनके बीच का रेजिस्टेंस सबसे पहले कैलकुलेट करना होता है। बताइए दोनों वायर सीरीज में है या पैरेलल में? पैरेलल। सो इनका जो रेजिस्टेंस आएगा 1/r1 वो रेसिप्रोकल करके आएगा। इसे 1/r1 आएगा 2, 1 + 1 कितना आ रहा है बेटे? 2/2, 1/1 रेसिप्रोकल कर दीजिए दोनों तरफ, रेजिस्टेंस आ गया 1 ओम। नाउ दिस सर्किट कैन बी ड्रॉन इन दिस वे। इस सर्किट को अब हम ऐसे बना सकते हैं, पहला वाला 2 ओम तो सेम है, बट जो अगला लूप था इसकी वैल्यू 1 आ गई। ये जो हमारा लूप था ना पूरा, इसको सॉल्व करके कितना आ गया? 1। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसा आएगा बताइए? ये सीरीज में है या पैरेलल में? सीरीज में। सीधा प्लस कर देते हैं, सीरीज में होते हैं तो सीधा ऐड करिए, पैरेलल में होते हैं तो रेसिप्रोकल करके ऐड करिए। बताइए हो जाएगा ये? 2 + 1 क्यों हुआ? क्योंकि 2 और 1 कौन से कॉम्बिनेशन में है? सीरीज। सीरीज मतलब ये एक ही वायर पे है। हाँ, ये जो मैंने ब्लू वाला लूप है, येलो से करा है, ये जो ब्लू वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट बेटा, ये वाला पार्ट,
इसमें ये दोनों किस में थे? पैरेलल में। इन दोनों को जब हमने कंबाइन किया 2 और 2 को, पैरेलल में जो रेजिस्टेंस आती है वो कम हो जाती है। 2 और 2 को सॉल्व करके निकालते कितना आया? 1। मतलब ये ब्लू वाले लूप का वैल्यू है 1 ओम। कितना है? तो वो इतना बड़ा लूप ना बनाकर हम सीधा क्या बना सकते हैं वहां पर? 1 ओम। वो पूरा 1 ओम है ना, 1 ओम के साथ 2 ओम सीरीज में है, सो 2 + 1 कितना हो गया है? 3। ठीक है। अ कॉम्बिनेशन कंसिस्ट ऑफ 3 रेजिस्टर्स इन सीरीज। एक कॉम्बिनेशन है उसमें 3 रेजिस्टर्स सीरीज में है। ठीक है। 4 सिमिलर सेट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। बताइए, ऐसे 4 सेट को हमने किसमें लगा दिया? पैरेलल में। ऐसे पैरेलल में ऐसे कनेक्टेड रहेंगे। सिंपल कर रहे हैं बेटा अभी तो हम, सीरीज पैरेलल सीरीज पैरेलल। यस। नहीं, हम जब ड्रॉ करेंगे तो वो पहला और दूसरा वाला ड्रॉ नहीं करेंगे, सीधा थर्ड वाला ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन 9 की बात कर रहा हूँ मैं। वो जो दो हमने ट्राई किया था बनाने के लिए, पहले वाले में तो 6 ओम आ गया रेजिस्टेंस, दूसरा वाला जो बनाया है लास्ट के 2 करेंगे। हाँ, लास्ट के। देखिए बेटा, यहां पर हमको बोला गया था कि भाई एक वायर है उसमें 3 सीरीज में लगे हैं, 2 ओम के हैं तीनों। कैसे हैं? 2 2 2 सीरीज में है। बस शुरू करें बेटा मैथ। मान लीजिए मैंने बोला मिलांशा के फिजिक्स में 15 मार्क्स आए हैं। कितना है? 3। पूरा करने दीजिए। 15 + 35 + 25 आए हैं। कितना है? 15 + 25 + 35। समझ आ रहे हैं? तो आपने कैसे एक ही बार बोली चाहिए, एक बच्चे के 3 बार क्यों लिख रहे हैं? वो यहां पर होता है सीरीज में। एक ही वायर का रेजिस्टेंस है। देखिए एक ही वायर है, उसको 3 जगह तोड़ तोड़ के लिखा हुआ है। अरे भाई एक ही वायर है तो उसको एक ही जगह लिख दीजिए। मतलब इस वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक ही जगह क्या लिख दें? क्या लिख सकते हैं बताइए? एक जगह पर 2 + 2 + 2 + 2 6 ओम। सेम विद दिस वायर, इसका भी 2 फिर 2 फिर 2 ऐसे लिखा है। अरे भाई इसको एक ही बारी में कितना लिख दीजिए? 6 ओम। थर्ड वायर का भी 3 बार आ रहा है। एक ही वायर के मार्क्स 3 बार क्या लिख रहे हैं? एक ही बार लिख दीजिए। कितने होंगे बताइए? 6 ओम। नेक्स्ट वाली वायर नीचे वाली, उसका भी क्या होगा? 6 ओम। बट अब ये चारों किसमें है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। व्हाट कॉम्बिनेशन? सो इसका R आएगा 1/R इज 1/6 + 1/6 राज कवर। इसके लिए कोई मेथड नहीं है बेटा, ऐसे ही करना है इसे। 1/R इज 4/6, 2/3 रेसिप्रोकल दोनों साइड करेंगे तो कितना आएगा? 3/2 और 1.5। ये तो बताया था मैंने आपको कि जो आता है रेजिस्टेंस वो सबसे छोटे वाले से होगा।